Hi everyone, I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। इसके अंदर अब हम एजुकेशन के साथ साथ 9th और 10th की मैथ का कोर्स भी कवर करेंगे। और वो स्टूडेंट जो ट्यूशन नहीं जा सकते या ट्यूशन की फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनके लिए ये जो हमारा लेक्चर है ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम इसमें इंशाल्लाह पूरा कोर्स 9th और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के मुताबिक, ठीक है, जो हमारा पंजाब बोर्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है उसे कवर करेंगे। ठीक है, आज हम 9th मैथ्स जो साइंस की है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जिसका जो चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है उसका क्या नाम है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, एक इंग्लिश के रियाजीदान, अंग्रेज़ रियाजीदान, ठीक है, जिन्होंने आर्थर कैले उनका नाम था। क्या नाम था उनका? आर्थर कैले। ठीक है, जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। ठीक है, आर्थर कैले इनका नाम था, जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था कि मैट्रिसेस क्या हैं। ठीक है, आर्थर कैले। ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी भी डेवलप की थी जिसे थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का नाम दिया जाता है, और ये थ्योरी इन्होंने डेवलप की 1858 के अंदर। ठीक है, तो आज हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, दिखती कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है उसका। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये क्या है? कहता है a rectangular array or a formation of collection of real number। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर्स की मुस्ततीली जो तरतीब है उसे आप क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे, जिसे उर्दू में आप कॉलम भी कहते हैं। उर्दू डेफिनेशन जिसकी क्या है? कॉलम है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई से ये नंबर हैं 1 2 3 4 6 7 8। आप इसे किस में इनक्लोज कर दें? इस फॉर्म के अंदर आप इसको अगर इनक्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉलम की एक बहुत बड़ी निशानी क्या है कि वो इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर, ये जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है, इस अरेंजमेंट के अंदर आपको ये इनक्लोज होगी। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास रियल नंबर थे, अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो आप इसके गिर्द ये रेक्टेंगुलर एरे ये आप निशान डाल देंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट्स आप कहेंगे कि इनको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा एक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने की, वो इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ और कॉलम हैं उसे आप कैसे समझेंगे। ठीक है, ये जो 1 2 3 जहाँ लिखा हुआ है ये इसकी क्या है? फर्स्ट रो है, या जिसे आप क्या कहेंगे? कतार कह देंगे। ठीक है, इंग्लिश में रो कहते हैं इसलिए आर लिख रहा हूँ, और उर्दू में हम इसको क्या बोलेंगे? कतार बोलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ कतार लिख देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, ये कौन सी रो थी? 1। ये कतार कौन सी थी? 1। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो कतार है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी जो है ये क्या है? कतार। ठीक है, कौन सी कतार है ये? अब ये दूसरी कतार है, तो इसके हम लिए हम R2 लिख देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती हैं? कतारें और कॉलम। ठीक है, इंग्लिश में हमें रोज़ और कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, उर्दू में इसको कॉलम कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको रो का जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमें अब इसको, अब मैं आपको इसमें कॉलम का कंसेप्ट बताता हूँ कि कॉलम क्या है। ठीक है, इस फॉर्म में जो ऊपर से नीचे, ठीक है, अप टू डाउन जो होंगे वो क्या होंगे? कॉलम होंगे, जिसे हम सी से जाहिर करते हैं, या उर्दू में हम इसे लिख देते हैं कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर ऊपर से नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं? ये 1 एरो, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इसके कॉलम कितने हो गए आपके पास? 3 कॉलम हो गए। और रोज़ इसकी कितनी हो गई आपके पास?
2 हो गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको सबसे पहले ये समझ आ गया कि एक नंबर्स की तरतीब है जिसे हम ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे डाल देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, फिर उस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं कालब के, उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, रोज, जो लेफ्ट टू राइट होता है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, और अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जो होंगे वो कॉलम होंगे, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, इसकी कतार होंगी या कतारें होंगी, ठीक है। ये दूसरी कतार थी, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जब रोज़ और कॉलम का समझ आ गया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। किसी भी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आप कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे, उसका ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करने हैं वो देख लें आप, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका आप ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि उसके ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन भी आ जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैट्रिक्स है इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की आ जाती है, और इसकी जर्नल फॉर्म को भी वो बनाने को कहता है, तो आप इसकी जर्नल फॉर्म भी बना देंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में हम इसे कहते हैं कालब का मर्तबा। क्या कहते हैं इसको, कालब का मर्तबा। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कालब का मर्तबा फाइंड आउट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कालब का आप मर्तबा कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसकी डेफिनेशन सुन लें, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर्स। यानी कि किसी भी कालब के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि इसका मर्तबा क्या है, ठीक है। इसका एक छोटा सा फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने अगर ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है, या इसका उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, मर्तबा, ठीक है। मर्तबा फाइंड आउट करना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। m किस चीज़ को जाहिर करेगा, रोज़ को, किसको, रोज़ को या कतार को। n किसको जाहिर करेगा, कॉलम को, ठीक है, जिसे हम कॉलम कहते हैं। अब इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल कोड में करता हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं। एक रो ये हो गई जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, दूसरी रो ये होगी जिसमें 6 7 8 लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट। तो रोज़ कितने हो गई, 2। तो m के नीचे आप क्या लिख देंगे, ओनली 2। ये मल्टीप्लाई का साइन आप ऐसे ही डाल देंगे या बाय का साइन आप डाल देंगे, बाय भी लिखा होता है, ठीक है, तो आप बाय भी लिख सकते हैं। अब n किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कॉलम को। अब हम कॉलम जो ये मैंने एरो डाले में अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे कितने हैं, 1 जिसमें 1 और 6, ये पहला कॉलम हो गया। फिर दूसरा कॉलम है 2 to 7, फिर तीसरा कॉलम हो गया 3 to 8, तो 1 2 3 कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 3, ठीक है। तो इस कॉलम का जो मर्तबा हो गया वो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कि इसमें रोज़ कितनी हैं, 2, और कतारें कॉलम कितने हैं, 3। आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी तरह छोड़ देना है। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको मैं असाइनमेंट एक दे रहा हूँ, ठीक है। आपने इसका ये p इज इक्वल टू p कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो नंबर्स हैं वो 1 2 5 एंड 6 हैं। आपने ये मुझे कमेंट करके इसको सोल्यूशन आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे कि p जो मैट्रिक्स है या p जो कॉलम है इसका ऑर्डर क्या है या मर्तबा क्या है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी अच्छे से आ गई होगी। अगर आप इसको कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और बार बार आप इसको देख के भी आप इससे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।